हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो पहले काफी वीडियोस में हमने इंडियन रेलवे के फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश की है। काफी चीजों को देखते हुए ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है कि 2030 तक इंडियन रेलवे कैसी हो सकती है, लेकिन अभी तक भी हमने भारतीय रेलवे के द्वारा खुद दिए गए उनके 2030 के नेशनल रेलवे प्लान की बात नहीं की है। आखिर क्या है नेशनल रेलवे प्लान 2030? क्या चीजें भारतीय रेलवे ने इसमें रखी है और किसी प्रेडिक्शन के भरोसे नहीं बल्कि इंडियन रेलवे के नेशनल प्लान के हिसाब से 2030 तक इंडियन रेलवे आखिर क्या क्या करने वाली है, आज यही जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। और ये चीज आप लोग जानते हो कि इंडियन रेलवेज एक तरह से बिजनेस है। जी हाँ, गवर्नमेंट का बिजनेस, जिसमें अब थोड़ा बहुत प्राइवेट प्लेयर्स भी आने लगे हैं। और 2030 तक दुनिया तो बदलेगी और इसीलिए इंडियन रेलवेज को भी खुद को बदलना पड़ेगा। और जो इम्प्रूवमेंट इस वक्त इंडियन रेलवेज में दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2030 तक काफी चीजों में इंडियन रेलवेज और इम्प्रूवमेंट कर देगी। और इसी चीज के लिए है ये नेशनल रेल प्लान 2030। इंडियन रेलवे द्वारा ही इसको बनाया गया है, कुछ ऐसी चीजों को इंक्लूड करते हुए जिसमें हमें फ्यूचर में काम करने की सख्त जरूरत है। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि इसके थ्रू हम लोग अपनी रेलवेज को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। चलिए आपको सिंपल सी बात से समझाता हूँ। जैसे हमारी रेलवेज है, वो एक समय पर सिर्फ एक ही चीज में काम नहीं करती। ये तो आम सी बात है जो शायद आप लोगों को पता होगी। मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे अभी हाई स्पीड रेल पे इंडिया में काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर स्टेशन को भी रिडेवलप करने का काम किया जा रहा है। कई जगह सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए भी देखी जा रही हैं और ऐसे ही कई सारे काम इस वक्त पैरेलली चल रहे हैं। और ये नेशनल रेल प्लान एक ऐसा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो कि इन सब चीजों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा। इसमें जो सबसे पहली चीज इंक्लूड की है रेलवे ने, वो है डेडिकेटेड कॉरिडोर्स फ्रेट के लिए। एक्चुअली में रेलवे के प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी फ्रेट यानी कि माल की ढुलाई से ही आता है, लेकिन उसमें हम लोगों का जनरली इतना ध्यान रहता नहीं है क्योंकि हम लोगों की ट्रैवलिंग का काम जनरली सिर्फ पैसेंजर ट्रेन तक ही सीमित होता है। लेकिन पैसेंजर्स के इनपुट से रेलवे पैसेंजर ट्रेन को तो इम्प्रूवमेंट दे सकती है, लेकिन फ्रेट ट्रेन की वजह से भी कई बार जैसे अगर वो लेट हो गई तो लोगों के बिजनेसेस के अंदर नुकसान देखना पड़ता है। लेकिन एक फ्रेट ट्रेन के लेट होने और पैसेंजर ट्रेन के लेट होने में फर्क साफ दिख जाता है। पैसेंजर ट्रेन अगर लेट हो तो पैसेंजर्स की वजह से वो बात जनरली रेलवेज के नोटिस में आ जाती है। फ्रेट ट्रेन अगर लेट हो तो बात आमतौर पर इतनी सीरियसली नहीं ली जाती है। इसीलिए रेलवे ने पहली चीज ये बोली है कि फ्रेट ट्रेन की रफ्तार यानी कि एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की जाएगी, ताकि फ्रेट भी टाइम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सके। जो प्रॉफिट इंडियन रेलवेज को आज मिल रहा है, इससे जितना हो सके उसे भी इंक्रीज करने की कोशिश की जाए। और सामान के लेट पहुंचने से कई बार जो छोटे व्यापारियों को दिक्कतें होती हैं, वो भी जल्द ही खत्म हो। और इसके लिए किया क्या जाएगा? कुछ नया नहीं होगा। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर पर काम कर ही रही है, ये चीज आपको पता ही होगी, तो वही काम होगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर्स के बाद कुछ नए कॉरिडोर्स प्रपोज हुए हैं, उनमें भी काम होना शुरू होगा और कोशिश की जाएगी अगर नए कॉरिडोर्स की जरूरत लगती है तो उनको भी आइडेंटिफाई करने का काम किया जाएगा। लेकिन ये जो चीजें हैं वो है अभी ड्राफ्ट फॉर्म में। मतलब ये है कि रेलवेज कह रही है कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, जिसपे अभी स्टेक होल्डर्स और बाकी लोग ये कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या और कैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। लेकिन एक चीज में काम होना शुरू हो गया है इसी नेशनल रेलवे प्लान के अंदर, जो कि है विजन 2024। तो आखिर इसमें क्या है? तो ये भी इसी नेशनल रेल प्लान का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें वो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन को जल्द से जल्द करने की कोशिश की जा रही है। यानी इसमें वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि भारतीय रेलवे को पूरा इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाए। जो कंजेस्टेड रूट्स हैं मेन रेलवे लाइन के अंदर, यानी कई बार होता है ना कि किसी पर्टिकुलर से सेक्शन में काफी कंजेशन हो जाता है, तो उन्हें सबसे पहले खत्म करें ताकि ये छोटी मोटी चीजें जल्दी से जल्दी खत्म हो सकें। उसके अलावा जो दिल्ली हावड़ा या दिल्ली मुंबई जैसे इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, यहाँ पर स्पीड प्रॉपरली 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाई जाए। उसके अलावा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट्स हैं, उनमें भी कम से कम 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड पहुंचाई जाए। और जो लेवल क्रॉसिंग्स वगैरह हैं, उनको मैक्सिमम हो सके तो एलिमिनेट कर दिया जाए। इसके अलावा बाकी जो चीजें इस प्लान में बोली गई हैं, उनमें हाई स्पीड रेल भी
इंक्लूडेड है, यानी कि नए हाई स्पीड रेल के कॉरिडोर्स को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके अलावा पैसेंजर ट्रैफिक और फ्रेट को ट्रांसफर करने के लिए कितने नए वेगन्स यानी ट्रेन के डब्बों की जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों को भी इंक्लूड किया गया है। क्योंकि मैं आपको रेलवे के नेशनल प्लान की प्रेजेंटेशन की ही एक स्लाइड दिखाता हूँ, जिसमें रेलवे के अनुसार किस तरह से पैसेंजर्स का रेलवे यूजेज आने वाले समय में बढ़ सकता है ये बताया गया है। जिसमें आप देख सकते हो कि 2031 यानी 2031 और 2041 यानी 2041 तक आते आते काफी बड़ा इंक्रीमेंट पैसेंजर्स में होने वाला है, जिसको कॉप अप करने के लिए नई ट्रेन और वेगन्स की जरूरत इंडियन रेलवेज को पड़ने वाली है। इसके अलावा जो अगली चीज है वो है ग्रीन रेलवे। तो इसको तो मैं ज्यादा इंक्लूड करूंगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही काफी वीडियोस में आपको इसके बारे में बताता आ रहा हूं कि इंडियन रेलवे कार्बन एमिशन बिल्कुल खत्म करना चाहती है। और जो 3 दिन पहले वीडियो डाली थी हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, जिसमें इंडियन रेलवे काम कर रही है, तो वो भी इसी के लिए है कि अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाता है तो हाइड्रोजन ट्रेन उस जगह पर पर्टिकुलरली काम आ सकती हैं। उसके अलावा सोलर पैनल्स तो इंडियन रेलवेज ने लगाने शुरू कर ही दिए हैं स्टेशन और कुछ ट्रेन पर भी। ये चीज शायद आप लोगों को पता होगी। तो ये सारा काम रेलवे ग्रीन रेलवेज बनने के लिए ही कर रही है। चलिए अगली बात करें तो ये है कॉस्ट कटिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी चीज है। देखो, एक सिंपल बिजनेस मॉडल समझो कि रेलवे पैसा कैसे कमा रही है। चलो सिर्फ पैसेंजर ट्रेन की ही बात करते हैं। तो पैसेंजर्स टिकट बुक कराते हैं, रेलवे उनको उनकी जगह तक लेके जाती है और बीच में आपने जिस हिसाब से टिकट बुक कराया है रेलवे आपको उस हिसाब से फैसिलिटीज देती है। लेकिन रेलवे में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, उसको मेंटेन करने का खर्चा, ये सब अलग अलग खर्चे भी उसी टिकट के खर्चे से निकाले जाते हैं। ये बिल्कुल एक छोटी सी सिंपल सी एनालॉजी है जो मैंने आपको बताई है आपको कुछ और समझाने के लिए। वो ये कि रेलवे आने वाले समय में कॉस्ट कटिंग करने वाली है। इसका मतलब है कि जो चीजें जरूरी नहीं है वो रेलवेज अब नहीं रखेगी। इससे होगा क्या कि 2030 तक इन्फ्लेशन यानी महंगाई तो बढ़ेगी। ये चीज आप भी जानते हो कि 10 साल के अंदर महंगाई में काफी हद तक इजाफा हो जाता है, यानी कि उस समय तक रेलवे को भी टिकट का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस कॉस्ट कटिंग की मदद से रेलवे 2030 तक टिकट का प्राइस काफी हद तक उतना ही रख पाएगी जितना वो आज है। जिस वजह से इस कॉस्ट कटिंग से होगा क्या कि रेलवेज को नुकसान भी नहीं होगा। 2030 तक शायद धीरे धीरे उनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली उस समय तक सारी चीजें फाइनली बैलेंस हो जाएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि नेशनल रेल प्लान के अंदर बताई गई हैं। वीडियो ऑलरेडी ही काफी लंबी हो गई है, लेकिन अगर रेलवे इनको धीरे धीरे सही में इम्प्लीमेंट करने लगती है तो रेलवे का फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता है। भले ही लेट सही, लेकिन एक उम्मीद तो एटलीस्ट लग रही है। नहीं तो कुछ सालों पहले तक के रेलवेज की हालात ऐसे थे कि हर कोई जानता था कि इंडियन रेलवेज और बैलगाड़ी को सिमिलर समझा जाता है। इसीलिए देर आए दुरुस्त आए, इंडियन रेलवेज को समय देते हैं और शायद कुछ सालों के अंदर इंडियन रेलवेज एटलीस्ट इतना तो कर पाए कि इंडिया के अंदर रेलवे में ट्रेवल करने के बाद हमें भी अपनी रेलवेज पर प्राउड हो। बाकी आप अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप नेशनल रेल प्लान के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो मैं प्रेजेंटेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। कुछ करीबन 40-50 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है जिसमें पिक्चर्स की मदद से लगभग सारी चीजें समझाई गई हैं, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से उस वेबसाइट तक जा सकते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।